शैलेश के पास चलेंगे। शैलेश, क्या इनपुट, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, वो सचमुच हैरान करने वाली है। बिल्कुल रोहित जी, अगर हम सिर्फ टू द पॉइंट चलते हैं, कई चीजें जो एसटीएफ के पास अब तक निकलकर सामने आई वो हैरान करने वाली हैं और वाकई चिंता का विषय भी है। जिस तरह से अभी तक जानकारी आई कि पीएफआई के दोनों सदस्य बांग्लादेश के रास्ते से आते हैं। ये आतंकी भले ना माने जाते हो, लेकिन ये जिस आतंकी संगठन से जुड़े थे बांग्लादेश में, जिसके संपर्क में थे, उसका नाम सामने आ चुका है। दूसरी, इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन चुकी है कि किस तरह से ये 25-25 लोगों के स्क्वाड बना रहे हैं। पूरे देश भर में इस तरह के स्क्वाड तैयार किए जा रहे हैं। युवाओं को इससे जोड़ा जा रहा है अपनी स्ट्रेटेजी के तहत, यानी पूरे देश भर के जो युवा है उनको आतंकवाद की तरफ ले जाने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि अगर मंशा ये है, जो मंसूबे ये है विस्फोटक रखना और ये, तो निश्चित रूप से उन युवाओं को आतंकवाद की तरफ ले जाया जाने की कोशिश है पूरी। और 25-25 के स्क्वाड बनाने के पीछे जो मकसद है वो ये कि अब कहीं ना कहीं पीएफआई को ये लगने लगा है कि उनके ऊपर प्रतिबंध लग सकता है। अगर हम एसटीएफ सूत्रों की माने तो यही चीज अभी निकल के सामने आई है। अगर प्रतिबंध लगता है तो उनका काम ना रुके, इसको देखते हुए अब वो अलग अलग स्क्वाड बना रहे हैं कि अगर कोई भी उनका पदाधिकारी अंदर होता है या रोका जाता है तो ये स्क्वाड अपने काम करते रहेंगे। अगर एक स्क्वाड के ऊपर कोई खतरा आता है तो दूसरा स्क्वाड उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। दूसरी अहम चीज जो अब तक निकल कर सामने आई है, जी शैलेश अपनी बात पूरी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं जी, तो एक तो ये स्क्वाड वाली इनकी स्ट्रेटेजी हो गई। दूसरी चीज, केरल तक अभी इनके ट्रेनिंग कैंप्स माने जाते थे, लेकिन 2 राज्यों में और इनके ट्रेनिंग कैंप्स की जानकारी एसटीएफ को मिली है। यानी पूरे देश में अभी अपने ट्रेनिंग कैंप्स को बढ़ा रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में चाहे आरएसएस नेता की हत्या का मामला रहा हो, इनके ट्रेनिंग कैंप पर पहले एक बार छापेमारी हुई तो हथियार बरामद होते हैं, और अब ये ट्रेनिंग कैंप देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से बनाए जा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से अपने पांव पसार रहे हैं। और बिल्कुल ये अपने पांव पसार रहे हैं। शैलेश, वीरेश के पास चलेंगे। वीरेश, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास, क्योंकि एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और कई हिंदूवादी नेता भी इन लोगों के निशाने पर थे। देखिए, जो सबसे बड़ी जानकारी ये है कि सीए जो प्रोटेस्ट हुआ था और जिस तरीके से पीएफआई की गतिविधियां थी उसमें वो शामिल था, जिसकी शिकायत केंद्र सरकार से योगी सरकार ने किया था और साथ ही साथ उस पर बैन लगाने की बात की थी। लेकिन जो लखनऊ में जिसे गिरफ्तारी के बाद यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से एक बार और गुहार लगाई है और मांग की है कि पीएफआई पर बैन किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। चाहे वो सीए प्रोटेस्ट हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे किसान आंदोलन हो, जो भी गतिविधियां इधर चल रही हैं जिसमें राष्ट्र को असंतुलित किया जा सके, प्रदेश को असंतुलित किया जा सके, उसमें पीएफआई के हाथ आ रहे हैं। इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और तमाम इंटेलिजेंस के जो बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन आखिर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? केंद्र सरकार के एक बड़े अधिकारी से, होम मिनिस्ट्री के एक बड़े अधिकारी से जब मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि अगर हम प्रतिबंध लगाएंगे उसके लिए हमें कुछ और पुख्ता सबूत चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो कोर्ट में जाकर हम मुंह की खानी पड़े या हम हार जाएं या कोर्ट हमें फटकार लगाए तो इससे बड़ी फजियत होती है। ऐसे में तमाम ऐसे वकील हैं, तमाम ऐसे संगठन हैं जो इन संगठनों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं, चाहे कोर्ट में हो, न्यायालय में हो, और उनके साथ ये चीजें होती हैं। इसलिए जो केंद्र सरकार है वो पुख्ता इंतजाम कर रही है, वो खोज रही है कि आखिर और क्या। बिल्कुल वीरेश, और ये सवाल भी खड़ा होता है कि जब इतनी बड़ी गिरफ्तारी हो गई, तमाम बातें, तो अब प्रतिबंध लगाया क्यों नहीं जा रहा है इन लोगों पर, ऐसे संगठनों पर जल्द से जल्द। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।